हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सी की जानकारी दूंगा। मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियोस में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की जानकारी दी है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। और इससे आगे मैं आपको टोटल 100 प्लस क्वेश्चन की जानकारी आपको दूंगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट को 21st क्वेश्चन है मेरे पास। आउट ऑफ जी एफ गेट्स एंड गेट्स विच फंक्शन इज सेफ टू यूज एंड वाई। मतलब कि आपको एफ गेट्स या गेट्स में से कौन सा फंक्शन यूज करना आपको आपके लिए सेफ है और क्यों है। तो यहाँ मैंने लिखा है एफ गेट्स इज सेफर देन गेट्स। एफ गेट्स सेफ है गेट्स से बिकॉज वी कैन सिंप्लीफाई द मैक्सिमम इनपुट लेंथ। क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम इनपुट लेंथ चाहिए होता है। नाइदर वन इज कम्प्लीटली सेफ, लेकिन जहाँ की वन जो है मेरा कम्प्लीटली सेफ नहीं होता। बिकॉज द कंपाइलर कांट प्रूव द प्रोग्रामर वांट ओवरफ्लो द बफर ही गेट पास अ एफ गेट। क्योंकि जो कंपाइलर है प्रूफ नहीं कर पाता जो बफर होता है उसके पास एफ गेट्स है या नहीं, इसके लिए वो प्रूफ नहीं कर पाता। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एस टी आर डी यूपी और एस टी आर सी पी वाई। ठीक है, तो उसका डिफरेंस बताना है। तो ये बहुत ही एस टी आर लगा हुआ है और इसमें भी एस टी आर लगा है, तो दोनों ही ये स्ट्रिंग है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग डब है और स्ट्रिंग कॉपी है ये। ठीक है, तो एस टी आर सी पी वाई वांट्स टू बफर कॉपी इन्फो। कॉपी के लिए यूज होता है, जो मैंने अभी आपको बताया ये कॉपी है। और एस टी आर डी यू पी एलोकेट बफर यूजिंग मेलॉक। इसमें मेलॉक का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ है अनलाइक एस टी आर सी पी वाई और एस टी आर डी यू पी इज नॉट स्पेसिफाइड बाय ए एन एस आई। यानी ये ए एन एस आई के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं होता। ठीक है, अगला है रिकर्सन। रिकर्सन कॉमन क्वेश्चन है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट भी है ये। तो रिकर्सन होता क्या है, तो यहाँ मैंने लिखा अ रिकर्सन इज वन विच कॉल्स इटसेल्फ। रिकर्शन एक ऐसा है जो अपने आप को कॉल करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो उसे डायरेक्टली कॉल करता है या तो इनडायरेक्टली कॉल करता है अपने आप को। ठीक है, इट मेक halt इट मेक हॉल्ट एट अ डेफिनेट पॉइंट। ये एक हॉल्ट बनाता है एक डेफिनेट पॉइंट के लिए टू अवॉइड इनफाइनाइट रिकर्शन। इनफाइनाइट रिकर्शन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। व्हाट आर इट्स यूजेस। की डिफरेंस बताना है मुझे फॉर लूप में और व्हाइल लूप में, और ये भी बताना है कि इसकी क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ में लिखा है फॉर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स वी यूज लूप व्हाइल व्हेन द नंबर ऑफ irritation is to be performed is not the advanced we use while loop। यहाँ क्या है मैंने बताया कि एग्जीक्यूट करते हैं हम अ सेट ऑफ स्टेटमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स में वी यूज लूप वाइल। तो हम वाइल लूप का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसमें इरिटेशंस टू बी परफॉर्म इज नोन इज नॉट, अगर इरिटेशन परफॉर्म नहीं होगी तो उसमें इफ एडवांस इन एडवांस एडवांस में तो हम उसमें वाइल लूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे है व्हाट इज अ स्टोरेज क्लास। अब स्टोरेज क्लास किसे कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी, और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस सी में कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया हुआ है स्टोरेज क्लास इज एन एट्रीब्यूट। ये एक तरह का एट्रीब्यूट है दैट चेंज द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल, जो चेंज करता है वेरिएबल के बिहेवियर को। इट कंट्रोल द लाइफ टाइम स्कोप एंड लिंकेज, और ये कंट्रोल करता है लाइफ टाइम स्कोप और लिंकेज को। द स्टोरेज क्लास इन सी आर ऑटो। ऑटो होता है, रजिस्टर होता है, एक्सटर्न होता है, स्टैटिक होता है और
टाइप डेफ होता है। ठीक है। What are the advantages of using unions? Unions का यूज करके क्या इसका एडवांटेज है? When the C compiler is allocating memory for unions, C compiler क्या कहते हैं? Allocate करता है memory unions के लिए। ठीक है। It it will always receive through room for the largest number. ये हमेशा रिसीव करता है रूम को थ्रू लार्जेस्ट नंबर में। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन बताना है स्ट्रिंग और एरे में। तो स्ट्रिंग या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स एंडिंग विद नल। जो स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है जो एंड होता है नल के साथ। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वन डायमेंशनल एरे। इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो उसको हम ट्रीट करते हैं 1D एरे में। ठीक है। द कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, और इसके जो कैरेक्टर है वो कैसे टर्मिनेट होते हैं? वो होते हैं नल कैरेक्टर में इसकी कैरेक्टर टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ फाल पॉइंटर एंड वेयर इट इज यूज्ड। फाल पॉइंटर क्या होता है, उसका कहाँ का इस्तेमाल है? इन द लार्ज डाटा मॉडल के अंदर द एड्रेस B000800 ऐसे इसका एड्रेसिंग शो करते हैं। ठीक है। इट एक्सेप्टेबल बिकॉज इन these model all point the data in 32 bits long। इन सब को इसको 32 bits long के अंदर इसको एक्सेसिबल करते हैं। इफ वी यूज स्मॉल डाटा मॉडल, अगर हम इसमें स्मॉल डाटा मॉडल यूज करते हैं जैसे टाइनी हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, छोटा, स्मॉल, सबसे छोटा, छोटा और मीडियम, ये साइज में बताया हुआ है। द above address won't work since these model each pointer in the 16 bit long। तो इसके सबके जो पॉइंटर है वो कितना लॉन्ग होगा? तो 16 बिट लॉन्ग होगा। वी आर वर्किंग द स्मॉल डाटा मॉडल, इसमें हम वर्किंग करते हैं स्मॉल डाटा मॉडल में एंड वांट टू असेस द एड्रेस, और हमें इसमें एड्रेस को असेस करते हैं। देन यूज फार पॉइंटर, तो उसके अंदर हम फार पॉइंटर का यूज करते हैं। द फार पॉइंटर इज ऑलवेज ट्रीटेड इन द 32 बिट पॉइंटर। फार पॉइंटर को ऑलवेज किसमें ट्रीट करते हैं? 32 बिट पॉइंटर में। यानी फार पॉइंटर की जब भी बात करें तो 32 बिट पॉइंटर हमारे दिमाग में आता है। ठीक है। दैट कंटेन्स अ सेगमेंट एड्रेस, जिसके अंदर सेगमेंट एड्रेस होता है एंड ऑफसेट एड्रेस, और ऑफसेट एड्रेस भी होता है। बोथ ऑफ 16 बिट ईच। लेकिन जो सेगमेंट एड्रेस है या ऑफसेट फॉर्मेट है, ये दोनों ही कितने कितने बिट का होता है? 16 बिट। तो 16 प्लस 16 तो 32 बिट टोटल मिला के होता है। ठीक है। द एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सेगमेंट। इसमें एड्रेस का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑफसेट फॉर्मेट इज B000 तक होता है और 8000 तक ऐसे इसको हम करते हैं। ठीक है। फॉर एनी गिवन मेमोरी एड्रेस देयर आर मैनी पॉसिबल फॉर एड्रेस सेगमेंट। इसमें बहुत सारे फॉर एड्रेस सेगमेंट होते हैं, जैसे इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे B000 8000 ऐसे कोई एक एड्रेस था, तो उसको हमने क्या करा? 4 बिट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। The segment registers contain the address where the segment being the offset registers। इसमें क्या था? The segment registers, the segment registers they contain the address। इसमें एड्रेस कंटेन करता है where the segment brings offset registers। segment लेके आता है लेकिन offset registers को। contain the offset of the data code, data code को लेके आता है from the segment begin, जहाँ पे segment start होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ यूज पॉइंटर। यूज पॉइंटर क्या होता है? ठीक है। तो यूज पॉइंटर इज 32 बिट लॉन्ग कंटेनिंग सेगमेंट एड्रेस। यूज पॉइंटर क्या होता है? 32 बिट लॉन्ग कंटेनिंग सेगमेंट एड्रेस होता है एंड ऑफसेट एड्रेसेस होता है, ऑफसेट एड्रेसेस होता है। ठीक है। यूज पॉइंटर आर नॉर्मलाइज पॉइंटर। यूज पॉइंटर जो होता है ये हमारा नॉर्मलाइज पॉइंटर होता है। ठीक है। So far any given memory address where is only one possible use address है, जिसमें कि केवल एक ही possible use address होता है। ठीक है। segment offset pair use pointer arithmetic is do with call the special sub subroutine so it's arithmetic slower than any other pointer। तो उसकी arithmetic क्या होती है? slower होते है किसी भी other pointer से। ठीक है।
व्हाट इज अ नॉर्मलाइज पॉइंटर? नॉर्मलाइज पॉइंटर हम किसे कहते हैं? हाउ डू वी नॉर्मलाइज पॉइंटर? तो नॉर्मलाइज पॉइंटर क्या होता है? देख, तो ये क्या होता है? 32 बिट्स का होता है और इट्स वैल्यू इज सेगमेंट रजिस्टर एज पॉसिबल। इसके जो वैल्यूज होते हैं सेगमेंट रजिस्टर के वो पॉसिबल होते हैं। द सेगमेंट कैन स्टार्ट एवरी 16 बाइट्स। तो सेगमेंट को हम किसमें स्टार्ट करते हैं? एवरी 16 बाइट्स में हम इसको स्टार्ट करते हैं। So the offset will have same value. तो offset की भी same value होगी जैसे 0 से लेके f तक। The normalization convert the address into 20 bits. लेकिन normalization क्या करता है? एड्रेस को कन्वर्ट करता है 20 बिट्स में। ठीक है? एड्रेस then use the 16 bit for the segment address और 16 bit का segment address होता है and 4 bit for the offset address और 4 bit का होता है offset address. Given pointer is 500D यानी 500D और 6940607 इस तरह से हम इसे नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है? द 20 बिट एब्सोल्यूट एड्रेस, तो इसको क्या करते हैं? 20 बिट का एब्सोल्यूट एड्रेस हम बनाते हैं। ठीक है? अब नियर पॉइंटर क्या होता है? नियर पॉइंटर का होता है, नियर पॉइंटर इज 16 बिट्स लॉन्ग। नियर पॉइंटर 16 बिट्स लॉन्ग होता है। यूज ऑफ द करंट कन्वर्ट इनटू द सीएस कोड सेगमेंट में हम इसके करंट को कन्वर्ट करते हैं रजिस्टर। अगर और करंट कंटेंट्स डीएस डाटा सेगमेंट में भी अगर करंट हो तो रजिस्टर फॉर द सेगमेंट पार्ट के रजिस्टर आता है। तो ऑफसेट पार्ट इज स्टोर्ड इन द 16 बिट नियर पॉइंटर। द ऑफसेट पार्ट को हम किसमें स्टोर करते हैं? 16 बिट नियर पॉइंटर में करते हैं। यूजिंग द नियर पॉइंटर में लिमिट्स ऑफ द डाटा कोड इज 64 केबी। तो 64 केबी में इसका डाटा को हम करते हैं सेगमेंट। Why is the void pointer useful? तो अब void pointer क्यों यूजफुल है? When would you use it? तो आप कैसे उसका यूज करेंगे? The void pointer is useful because it is a genetic pointer। तो इसमें क्या होता है? जेनेटिक पॉइंटर होता है that any pointer can be cast into a back again without loss of information। इसीलिए loss of information के वो बैक आ जाते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब अगला आता है नल पॉइंटर। ठीक है? तो नल पॉइंटर क्या होता है? नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच पॉइंट द नथिंग टू यू यूनिटलाइज पॉइंटर में पॉइंट टू एनीवेयर। आप इसे कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता नल पॉइंटर जिससे हम पॉइंट कर सके। ठीक है? खाली होता है पॉइंट। नल पॉइंटर यानी खाली पॉइंटर, और इसमें आप कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसको आप उसे पॉइंट कर सके। ठीक है? आज पॉइंटर्स इंटीजर्स, क्या पॉइंटर्स इंटीजर्स होते हैं? नहीं, पॉइंटर्स इंटीजर्स नहीं होता, ये एड्रेस होता है। किसी भी उस पॉइंटर इज एड्रेस इज अ पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर, इसमें पॉजिटिव नंबर्स होता है, ये एक एड्रेस होता है। ठीक है? अगला है क्वेश्चन, व्हाट डज एन एरे नल पॉइंटर असाइनमेंट मींस? व्हाट काउजेस दिस एरर्स? As a null pointer is nothing, so assess the utilized pointer। जैसा कि null pointer होता है, nothing होता है utilized pointer का, और invalid location, और इसका कोई और इसका invalid location होता है। may cause an error, जिसके अंदर error भी हो सकता है। ठीक है? अब अगला है व्हाट इज जेनेरिक पॉइंटर इन सी? जेनेरिक पॉइंटर क्या होता है सी के अंदर? द सी वॉइड अगेंस्ट द जेनेरिक पॉइंटर। जो सी में होता है वॉइड, वो एक्ट करता है जेनेरिक पॉइंटर पे। ठीक है? when other pointer types is assigned to generic pointer, other pointer type जो होता है असाइन करता है जेनेरिक पॉइंटर पे। कन्वर्जन आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, इसमें कन्वर्जन क्या होता है? ऑटोमेटिकली अप्लाइड होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन होते हैं इसमें। ठीक है? आर द एक्सप्रेशंस ARR and ARR सेम एज द एरे ऑफ इंटीजर्स? तो हम कह सकते हैं यस, हाँ सेम है, क्योंकि ARR जो होता है ये एरे होता है। यस, फॉर एरे द इंटीजर्स आर द सेम। ठीक है? ARR एंड और ARR दोनों ही सेम है। अब अगला है IMP, हाउ पॉइंटर वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड? द पॉइंटर्स आर इनिशियलाइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वे। पहला होता है इसमें, इनमें से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हैं।
पहला होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब स्टैटिक क्या होता है, तो उसमें होता है कंपाइलर एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर द डिक्लेयर्ड वेरिएबल। कंपाइलर एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस डिक्लेयर्ड वेरिएबल के लिए बाय यूजिंग एड्रेस और ऑपरेटर, जैसे एड्रेस और ऑपरेटर का यूज करके द रिजर्व्ड एड्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय द एड्रेस इज असाइंड। तो रिजर्व्ड एड्रेस जो होता है ऑब्टेन करता है एड्रेस को असाइन करने के लिए टू द पॉइंटर वेरिएबल में। दिस वे ऑफ assign assigning pointer value to a point variable, इसमें क्या होता है वैल्यू को पॉइंट करता है वेरिएबल में। कंप्लीशन टाइम इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी। तो कंप्लीशन टाइम जो उसमें लगता है वेरिएबल के अंदर उसको हम स्टैटिक मेमोरी कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलिमेंट कहते हैं। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी यूजेस द फंक्शन सच एज malloc और calloc। डायनेमिक में हम फंक्शन का यूज करते हैं जैसा कि malloc होता है calloc होता है टू गेट मेमोरी डायनेमिकली, और मेमोरी को लेते हैं हम डायनेमिकली। दिस फंक्शन आर यूज to get memory dynamically and use return by these functions। और इसको कैसे हम यूज करते हैं फंक्शन के द्वारा टू पॉइंटर वेरिएबल सच एज allocating memory at runtime is known as dynamically memory allocation। जो रन टाइम होता है, जो रन टाइम मेमोरी होता है उसे हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेलॉक। ठीक है, reloc to it increase or decrease the size of dynamically allocated array। reloc क्या होता है, ये डायनामिक मेमोरी को डायनामिकली एरे एलोकेटेड एरे की साइज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, द फंक्शन reloc प्रिंट ptr या n, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। इन द टू आर्ग्यूमेंट के अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, या तो एक ptr होता है यानी प्रिंट का, ठीक है, और एक n का। ठीक है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ptr इज अ पॉइंटर टू ब्लॉक, सॉरी ptr प्रिंट में पॉइंटर होता है, तो इज अ पॉइंटर टू अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर विच द साइज टू बी ऑल्टर्ड, इसमें साइज में ऑल्टर्ड होता है। ठीक है, अब अगला है द सेकंड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज द न्यू साइज। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो स्पेसिफाई करता है इसके न्यू साइज पे। द न्यू साइज इज इंक्रीज और डिक्रीज। अब क्या होता है जब अगर न्यू साइज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करता है, इफ सफिशिएंट स्पेस इज नॉट अवेलेबल, अगर उसमें सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं हो, द ओल्ड रीजन ऑफ द फंक्शन में क्रिएट अ न्यू रीजन। तो ओल्ड रीजन फंक्शन क्या करेगा, अपना नया रीजन क्रिएट कर लेगा, पुराने वाला जो है वो अब रिप्लेस हो जाएगा, वहां से हटके अपने किसी और स्थान पे चला जाएगा, और जो भी हम जिस भी उससे वर्क कर रहे हैं उसको वो स्पेस दे देगा। ठीक है, अब यहाँ है व्हाट इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंट। पॉइंटर टू अ पॉइंट क्या होता है, तो इफ द पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट अनदर पॉइंटर वेरिएबल, अगर कोई एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करता है, सच अ सिचुएशन इज नोन एज पॉइंटर टू अ पॉइंट। तो उस सिचुएशन को हम पॉइंटर टू अ पॉइंट कहते हैं। इंट p1 को p2 से कर रहा है, तो वेरिएबल इसमें 10 है, जैसे p1 है, p1 किसको कर रहा है, p2 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो P2 होगा वो पॉइंटर टू अ पॉइंटर होगा, अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर। ठीक है, अगला है एक पॉइंटर है दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, P1 P2 को कर रहा है, तो P2 जो है वो सेकंड पॉइंटर है, तो इसलिए वो पॉइंटर टू अ पॉइंट होगा। यहाँ पे मैंने यही सिखाया। अगला है व्हाट इज द एरे ऑफ द पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर क्या होता है, इफ द एलिमेंट ऑफ एन एरे आर एड्रेस, अगर कोई एलिमेंट को एरे में एड्रेस करे, सच एन एरे इज कॉल्ड द एरे टू अ पॉइंटर, तो उसमें हम एरे टू अ पॉइंटर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लिंकेज। लिंकर और लिंकेज में क्या डिफरेंस है, लिंकर कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट कोड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल कोड, एक एग्जीक्यूटेबल कोड में उसको करते हैं बाय लिंकिंग टुगेदर द नेसेसरी बिल्ड इन फंक्शन, एक नेसेसरी बिल्ड इन फंक्शन में द फॉर्म और प्लेस
of declaration where the variable is declared in a program determine the linkage is of variable. तो उसमें वो determine करता है कि linkage of a variable. ठीक है, तो is it possible to have the negative index in an array? तो नेगेटिव इंडेक्स क्या पॉसिबल है एरे के अंदर? तो यस, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि एरे क्या होता है? एरे हम उसे कहते हैं जिसको हम पॉजिटिव नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर से भी डिनोट कर सके, वो मेरा एरे होता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है मैंने, नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइडेड द डाटा स्टोरेज इन दिस लोकेशन, नेगेटिव वैल्यू भी प्रोवाइड करती इवन इफ इट इज इलीगल रेफर द एलिमेंट, अगर ये इलीगल होगा तो रेफर द एलिमेंट आउट ऑफ द एरे बोर्ड को रेफर करेगा। द कंपाइलर विल नॉट प्रोसीजर एरर बिकॉज सी नो चेक द बॉन्ड ऑफ एरे, क्योंकि इसका कंपाइलर काम नहीं करेगा, कंपाइलर इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि सी के अंदर कोई बॉन्ड ऑफ चेक उसे मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो काम ही नहीं करेगा और वो अगर जो भी प्रोसीजर है वो आखिर नहीं करके देगा। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ बताते हैं कि इज इट पॉसिबल टू हैव द नेगेटिव इंडेक्स इन एन एरे, एरे के अंदर नेगेटिव इंडेक्स पॉसिबल है? तो यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये भी पॉसिबल है। इंडेक्स विद द नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइडेड, इंडेक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करना है। देयर आर डाटा स्टोर्ड इन दिस लोकेशन, इस लोकेशन में डाटा स्टोर होता है। इवन इफ द इलीगल, अगर ये इलीगल हो तो रेफर द एलिमेंट्स को रेफर करता है। बट आर out of the array bones के अंदर the compiler will not procedure array, तो कंपाइलर क्या करता है? एरे को प्रोसीजर नहीं करता because he has no check, सी के अंदर कोई चेक नहीं होता तो बॉन्ड एरे को बॉन्ड कर देगा। ठीक है, क्योंकि सी के अंदर अगर ये इलीगल तो सी के अंदर भाई कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है जिसे चेक करे कि हाँ भाई ये जो ये डाल, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, अगर सी के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है तो वो उसे चेक करके बताएगा, अगर उसके पास नहीं है तो वो मुझे एरर देगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ है नहीं, आप थोड़ा सही से डालो, तो ये एरर देगा, तो हमें उसे करेक्ट करना होगा। अगर सी के अंदर ही नहीं है तो प्रोग्राम आपको रन करके देगा ही नहीं, आउट ऑफ मतलब की स्टोरेज है उसके, तो या तो आपको गार्बेज वैल्यू दे देगा या आपको एरर दिखा देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला है व्हाई इट इज नेसेसरी टू गिव द साइज ऑफ एरे इन एन एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन के अंदर साइज ऑफ एरे क्यों नेसेसरी है? व्हेन द एरे इज डिक्लेयर्ड, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, द कंपाइलर एलोकेट बेस एड्रेस, तो कंपाइलर एलोकेट करता है बेस एड्रेस को एंड रिवर्स इनफ स्पेस इन मेमोरी, और रिवर्स करता है इनफ स्पेस मेमोरी के अंदर फॉर ऑल एलिमेंट्स को of the array के अंदर। The size is required to allocate the required space, the size होता है वो required होता है, allocate होता है required space के लिए, hence the size must be maintained, तो size उसका must be maintained होना चाहिए। ठीक है, what is modular programming? modular programming क्या होता है? तो if the programmer is a large in the subdivided into a number of small program, अगर कोई प्रोग्रामर, जैसे कोई प्रोग्राम बड़ी प्रोग्राम है तो उसको सब डिवाइड करते हैं हम इनटू अ स्मॉल प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम में, इफ दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर और सब प्रोग्राम, तो उसे हम मॉड्यूल या सब प्रोग्राम कहते हैं। इफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज solved using more modulars, दिस अप्रोच इज नोन एज द मॉडुलर प्रोग्रामिंग, तो उसी अप्रोच को हम मॉडुलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? लार्ज प्रोग्राम इज सबडिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर प्रोग्राम और सब प्रोग्राम, ईच सब प्रोग्राम स्पेसिफाई वन और मोर एक्शंस और परफॉर्म द लार्ज प्रोग्राम। अगर कोई एक बड़ी प्रोग्राम है उसको हमने छोटे छोटे अलग अलग सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर रखा और हर एक सब प्रोग्राम वन और मोर एक्शन परफॉर्म कर रही है उस लार्ज प्रोग्राम के लिए, तो सब ईच सब सच सब प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फंक्शन, तो वही छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, व्हाट आर एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट किसे कहते हैं? एन आर्गुमेंट इज अ एंटिटी, आर्गुमेंट एक ऐसी एंटिटी है यूज टू पास डाटा, जो डाटा को पास करता है फॉर द कॉलिंग टू अ
कॉलिंग टू अ कॉल्ड फंक्शन, जो कॉल्ड फंक्शन है उसे कॉल करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शंस दैट आर प्री डिफाइंड predefined and supplied among the compiler is known as built-in function। वो फंक्शन जो प्री डिफाइंड हो, पहले से ही डिफाइंड हो, और वो कंपाइलर के पास भी हो अलोंग विद द कंपाइलर, तो उसे ही हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। दीज आर नोन एज द लाइब्रेरी फंक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन भी हम इसे कहेंगे। लाइब्रेरी फंक्शन हो या बिल्ट इन फंक्शन हो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आर द आर्ग्यूमेंट अवेलेबल इन द फंक्शन डेफिनेशन। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो अवेलेबल होता है फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, दैट आर प्रोसीडेड बाय देयर ओन डाटा टाइप, जो प्रोसीड होता है अपने खुद के डाटा टाइप में। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर अवेलेबल इन द फंक्शन कॉल। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अवेलेबल होता है फंक्शन कॉल में। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन एज कांस्टेंट और वेरिएबल। तो इस वाले आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? या तो कांस्टेंट होता है तो वेरिएबल होता है। एक्सप्रेशन बाय टू पास द वैल्यू ऑफ टू अ फंक्शन, तो वेरिएबल में पास करते हैं वैल्यूज टू अ फंक्शन। ठीक है, तो आज मैंने आपको 32 कोर्सेज डिस्कस किया आज आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।